तो भैया स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आयुर्विद्या पाठशाला में। ठीक है। तो आज भैया हम पढ़ेंगे कृमि के बारे में, कृमि के प्रकार के बारे में। बेसिकली हम कृमि के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि कृमि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो आओ आगे। तो भैया कृमि कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के भैया? 4 प्रकार के होते हैं कृमि। कौन कौन से? मलज, पुरीसज, रक्तज और कफज। देखो आप, अब भैया एक एक कृमि के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि भैया कैसे कैसे क्या क्या निदान क्या है, उसके आश्रय क्या है। मतलब निदान मतलब क्या कारण हो सकता है, मतलब मलज कृमि कैसे हुआ, पुरीसज कृमि कैसे हुआ, वो निदान हो गए। कहाँ कहाँ होते हैं कहाँ रहते हैं ये कृमि? हमारी हमारी बॉडी में है ये कृमि सारे। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग कृमि रह रहे हैं ना, तो वो कृमि के बारे में मैं बताऊंगा। कैसे हुए वो भी बताऊंगा, कहाँ रहते हैं वो भी बताऊंगा, उनका एड्रेस भी दूंगा कि किस जगह रह रहे हैं वो, और कैसे रहे वो तुम्हारे कारणों की वजह से, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो भैया आ जाओ। पहला हमारा है मलज कृमि। देखो, हुडी पहन के बैठा हुआ बंदा, निदान मृजावर्जन। मृजावर्जन भैया क्या होता है? साफ सफाई से नहीं रहना, गंदगी गंदा। हुडी पहन के बैठा, हुड पहन के बैठा भाई, नहा धो नहीं रहा, गंदगी में रह रहा है। बताओ कैसे बदबू मार रहा है, तो उनको होता है भैया मलज कृमि, है ना। तो गंदे रहते हैं, नहाते धोते नहीं है, उनको होता है निदान। तो मृजावर्जन क्या हो गया? जो गंदे रहते हैं। ठीक है। तो ये देखो, ये हो गया निदान। अब भैया ठीक है, कारण तो हो गया, अभी रहते कहाँ है? तो ये कहाँ रहते हैं भैया? आपके केश, शमशु और हमारे क्या विलोम में, वसम में ये वास करते हैं। केश, जो बाल वाल नहीं होते, दाढ़ी, इनमें रहते हैं ये कृमि। साफ सफाई से नहीं रहते, उनमें रहते हैं ये। तो ध्यान रखो, साफ सफाई का ध्यान रखो, ठीक है नहीं तो क्या हो जाएंगे? मलज कृमि हो जाएंगे। आगे आ जाओ भाई। ये रहते कैसे, मतलब दिखते कैसे, स्वरूप कैसा होता है भैया? ठीक है, मैंने बता दिया भैया, गंदगी से हो गए। जगह भी बता दी वहां रहते हैं। अब भैया मैं पहचानूंगा कैसे कि ये मलज कृमि है? तो तुम्हें जुएं देखी, जुएं? हाँ वही वही है भाई, हाँ 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 हाँ। तिलाकार की होती है, नहीं होती? हाँ, तिलाकार की होती ना। और लक्षण क्या होते हैं भैया? हाँ, दिन भर खुजा रहा है, कंडू, कोट कंडू, है ना। खुजली नहीं चलती यार, लीक भाई बालों में जुएं पड़ गई है, तो ये वाला सिस्टम है। तो ये मलज कृमि। हाँ, इनको बाह्यज कृमि भी बोल देते हैं। ठीक है। तो मलज कृमि कैसी जुएं हैं आपके शरीर में? एक तो गंदगी से, हमारे दाढ़ी में, हाँ बालों में, बेसिकली जो लोम होते हैं वहां पे होती है ये। स्वरूप बता दिया भैया, तिल आकार, तिल्ली नहीं होती, काली तिल्ली, ब्लैक तिल, हाँ वैसे होती है। आगे आ जाओ। अब है रक्तज कृमि। रक्तज कृमि कहाँ रहेंगे भैया? रक्तज कृमि का जो निदान है ना, जो कुष्ठ का निदान है, वही रक्तज कृमि का निदान है। जो कुष्ठ होते हैं ना, अल्टीमेटली वही रक्तज कृमि है, कुष्ठ होता है वही। अब रहते कहाँ हैं, आश्रय कहाँ है भैया? रक्तज कृमि रक्त में रहेंगे। रक्त कहाँ रहता है? रक्तवाही धमनियों में रहते हैं। और सुश्रुत ने, सुश्रुत धमनियां, सुश्रुत ने याद रखना, सुश्रुत ने 24 धमनियां बताइए। धमनियों की संख्या कितनी बताइए सुश्रुत ने? 24। तो उसमें रहते हैं हमारे रक्तज कृमि। ठीक है। तो अब इसका भाई मैंने एड्रेस भी बता दिया कहाँ रहते हैं, एड्रेस भी पूछ लिया आपने, निदान भी बता दिया। जो कुष्ठ का निदान है वही हमारा इसका रक्तज कृमि का निदान है। अल्टीमेटली जो कुष्ठ में वाला सिस्टम है ना, वही अपना रक्तज कृमि का हो गया। अब भैया दिखते कैसे हैं, स्वरूप कैसा है? तो ताम्रवर्णी। ऑब्वियसली भैया, रक्त किस कलर का होता है? ताम्रवर्णी। तो ये भी कैसे होते हैं? ताम्रवर्णी होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, पैर रहित। अब पैर नहीं होंगे, पैर क्यों भाई? जरूरत ही नहीं है ना, पानी में तैर रहे हैं क्या? सीलिया की तरह होते हैं इनमें, मतलब पैर वैर नहीं होते, ये तैरते रहते हैं ऐसे यूं यूं यूं। तो इनमें पैर वैर नहीं है, चलना थोड़ी है इनको। मलज कृमि तो जूओं के तो पैर होते हैं भैया, वो तो चलती है ना, पूरे शरीर पे चलना होता है उनको इधर उधर। इसमें कोई तैर नहीं है, तो बहाव के साथ रक्त के, जो बहाव जैसे बहाव होता है ना पानी का, उसके साथ ही बहते रहते हैं ये तो जिस सिस्टम में जाके वहीं पे कुष्ठ उत्पन्न कर देते हैं। ताम्रवर्णी अलग करते हैं, है ना। और अदृश्य कृमि रहते हैं। अदृश्य का दिखते हैं क्या? रक्त में कैसे दिखेंगे? रक्त भी ताम्रवर्णी और ये भी ताम्रवर्णी, कहाँ से दिखेंगे भैया? दोनों का कलर ही ताम्रवर्णी है, तो दिखेंगे ही नहीं, इसलिए अदृश्य है। उत्पादक कहाँ है? उत्पादक लक्षण क्या हो गए इनके? उत्पादक लक्षण हो गए केश, अंशु, नख, लोम, पत। भैया जो सिर के बाल है वो गिरने लगेंगे, देखा होगा आपने। हाँ, सर में कृमि हो जाते हैं, ये हो जाता है इन्फेक्शन, तो बाल कैसे टूटते हैं ना। हाँ, ऑब्वियसली हमारे जो भी रक्त दूषित होगा उसका इफेक्ट तो स्किन पे ही आएगा। हाँ,
तो भाई यहाँ हाथों पैरों पे भी बाल है, हमारी तो पूरी बॉडी पे बाल, तो भैया तो गिरेंगे ना बाल, जहाँ पे होगा वो तो गिरेंगे भाई। वो वाला सिस्टम हो जाता है रक्तज कृमि, वही कुष्ठ वाला सिस्टम है ना, वही वाला। अब भाई बात करते हैं कि कफज कृमि की। अब कफज कृमि के निदान क्या है, देखो निदान क्या है। तो कफज कृमि किसका निदान क्या है, निदान क्या है, गुड़ तिल और दधि से। किससे हुआ, गुड़ तिल दधि से। तो भैया इसका निदान क्या हो गया, गुड़ तिल दधि, कफज वाले कृमि का, ठीक है। आश्रय का, आमाशय में, कफ का जो स्थान है वो भी आमाशय ही बताया है ना। तो ये कहाँ रहते हैं भैया, आमाशय में रहते हैं। इसके बाद ही दिखाई कैसे देते हैं, स्वरूप कैसे होता है। आकृति भेद से 3 प्रकार के प्रथु चपटे, ये जो डायग्राम देख रहे हो ना, बस समझाने के लिए बात है ये, है ना। प्रथु चपटे वो गंडू पदाकार, पद होते हैं, पाद होते हैं इनमें, मतलब है ना, गंडू पदाकार के वो होते हैं ये, और चपटे होते हैं, ठीक है। आकृति भेद से 3 प्रकार के होते हैं। स्वरूप बता दिया, निदान बता दिया, ठीक है। रहता कहाँ है ये बताया, कफ, कफ का स्थान कहाँ है, आमाशय, कैसे याद कर लो। उत्पादक लक्षण क्या होगा भैया, ज्वर, अरुचि, भाई ऑब्वियसली यार आमाशय में रह रहे हैं तो आमाशय में ही काम है, आम कहाँ जम रहा है आमाशय में, और आमाशय में आम जमता है तो क्या होता है, ज्वर होता है, अरुचि होता है, छवटू, ठीक है। या ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपन को, ठीक है। आमाशय में है, कफ है, ठीक है। तो उत्पादक लक्षण भी यही होंगे, ज्वर होंगे, अरुचि होगी और छवटू होंगे। नेक्स्ट आ जाओ, पुरीषज कृमि। अब पुरीषज कृमि का जो निदान क्या है, वही जो कफज का है ना, वही बेसिकली देखा जाए तो पुरीषज कृमि और कफज कृमि एक ही है, ठीक है। बट एक पर्टिकुलर स्थान है पुरीषज कृमि का, जो कि कहाँ, पुरुष में होता है, ठीक है। तो भाई पुरीषज कृमि का जो निदान है, गुड़ तिल और दधि खाओ दबा के, होगा तुम्हें पुरीषज कृमि। अगर जो नहीं मान रहा खा रहा है भैया, होगा। आश्रय वही पक्वाशय में होते हैं, पुरुष का पक्वाशय में, तो वही हो गया भैया, ठीक है। उसके बाद इसका जो स्वरूप कैसा होता है देखो स्वरूप, स्थूल, लंबे और वृत्त, गोल, ऐसे चलते रहते हैं। पुरुष में देखना कभी, है ना, मतलब मेरे को तो नहीं पता बट ऐसे ही होते होंगे यहाँ। तो ये लंबे और पतले और ऐसे चलते रहते हैं, पुरुष में होते हैं, ये देखो कैसे पुरुष में घूम रहे हैं। उत्पादक लक्षण क्या होगा, गुद कंडू, कंडू होते हैं वहां, और अतिसार, ओबियसली अतिसार, डायरिया हो जाएगा खतरनाक वाला। तो क्या कर दिया भैया, पुरुष में है तो गुदकंडू, क्योंकि गुद में ही सही तो है ना वो सिस्टम, हाँ। तो गुदकंडू होगी और अतिसार होगा, और स्वरूप कैसा होगा, स्थूल और वृत्त होगा। तो भैया इस वीडियो में मैंने क्या क्या बता दिया आपको, पुरुष के प्रकार बता दिए। 4 प्रकार के पुरुष कृमि होते हैं, सॉरी 4 प्रकार के कृमि होते हैं, मलज, पुरीषज, कफज और रक्तज। सबसे पहले बताया मलज के बारे में। मलज भैया गंदे रहोगे, नहाओगे नहीं धोगे तो भैया मलज कृमि होगी, जिसको बोलते हैं मृजावर्जन। फिर उसके बाद कहाँ आश्रय, भाई बालों में आश्रय रहता है, ठीक है। और बालों में आश्रय के बाद, उसके बाद स्वरूप कैसा, वही जो लीक, जो जुएं होती है उनको ही तो बोलते हैं मलज कृमि, जो बाह्य कृमिज भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तिल के आकार की जुएं देखना, तिल्ली की काली तिल्ली ना, वैसे ही रहती है। रक्तज कृमि जो कुष्ठ का निदान है ना, वही उसका है। आश्रय कहाँ है भाई, जहाँ रक्त होता है वहीं आश्रय हो, रक्तवाहिनी धमनियां। उसके बाद आ जाओ, स्वरूप कैसा, ताम्रवर्णी, दिखते नहीं है क्योंकि रक्त भी तांबे का और ये भी ताम्रवर्णी, ठीक है, हो गए। अदृश्य कृमि भी बोलते हैं। उत्पादक लक्षण क्या होगा, केश, जो बाल है वो गिरेंगे, कुछ में भी यही वही यही चीज होती है। स्वरूप देख लो कैसा होगा भैया, स्वरूप बता दिया मैंने। और उसके बाद इनके पैर वेर नहीं होते, क्यों, क्योंकि रक्त में तैरते रहते हैं, इनको पैर की जरूरत ही नहीं, जहाँ ब्लड का फ्लो होगा वहीं होगा। उसके बाद कफज कृमि, भैया तिल गुड़ दधि खा रहे हो, बहुत खा रहे हो गए। और कफ का होता है आमाशय में, तो आमाशय में होते हैं। अब उनके जो लक्षण भी होगा तो यही होगा, ज्वर, ज्वर और रुचि, क्योंकि आमाशय में जो भी चीज सिस्टम खराब होगा तो ज्वर होता ही है आम के जमने से, है ना। तो ऐसे याद कर लो सिस्टम। पुरीषज कृमि वही कफज कृमि की तरह ही होते हैं, देखा जाए तो इनका सिस्टम एक ही होता है, बट पुरीषज कृमि पुरुष में होते हैं। वही तिल गुड़ दधि, निदान एक ही होगा। अब पुरीषज कृमि का पक्वाशय में होते हैं और कफज कृमि का आमाशय में होते हैं, ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना भैया इस चीज में। पुरीषज कृमि कैसा स्वरूप कैसा हो गया बताया था, स्थूल और वृत्त गोल गोल होते हैं ना। उत्पादक लक्षण है गुदकंडू, गुद में कंडू होगी, क्योंकि पुरुष का होता है गुद में भरा होता है, अतिसार भी होगा। तो भैया आपको वीडियो पसंद आई तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में लूंगा मैं आपको, चलो ठीक है।